मैं संजय तिवारी आपका अपने YouTube चैनल तिवारी टेरेस गार्डन पे हार्दिक स्वागत करता हूं। व्यूअर्स, आज मेरा टॉपिक है कि घर में फ्री फर्टिलाइजर कैसे बनाएं, फ्री कंपोस्ट कैसे बनाएं किचन वेस्ट से और गार्डन लीफ से। हमारे रसोई घर में प्राय जो हम सब्जियां लाते हैं उसमें से कुछ हमारा वेस्ट बनता है, जैसे सब्जी के छिलके वगैरह होते हैं, तो उनको भी इकट्ठा कर लेना है। और गार्डन में जो भी हमारा गार्डन के लीफ होते हैं, पुराने पड़ जाते हैं, पत्ते पीले पड़ने लगते हैं, उनको हम प्लांट के अंदर ही उनको काट करके उसको इकट्ठा कर लेना है। इससे दो फायदे होते हैं। एक तो प्लांट के अंदर पीले पत्ते हम निकाल लेंगे तो हमारे गार्डन की सफाई भी अच्छी रहेगी, और दूसरा जो पीले पत्ते हैं वो प्लांट से जो अननेसेसरी एनर्जी गेन करते हैं, वो एनर्जी लेना बंद कर देते हैं। वो एनर्जी वो अपने पौधे अपने आप को ग्रो करने में इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए प्लांट के अंदर अगर आप प्रूनिंग करते हैं किसी प्लांट की, या प्लांट में कोई पत्ते पीले पड़ जाते हैं, तो उनको प्लांट के अंदर से ही उनको तोड़ करके उन पत्तियों को इकट्ठा कर लें। और प्रूनिंग करने में पत्ते डंठल जो भी बचते हैं उनको कट कर लीजिए, और कट करने के बाद में कंपोस्ट बिन में उनको इकट्ठा करिए। इकट्ठा करने के बाद में उससे आप फ्री में घर बैठे फर्टिलाइजर अपने पौधों के लिए तैयार करें। इसमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और आपके घर में फ्री का खाद तैयार हो जाएगा 3 महीने में। सर्दियों में कुछ ज्यादा डिकम्पोज होने में समय लगता है, गर्मियों के मौसम में या बरसात के मौसम में जल्दी डिकम्पोज होता है, तो करीब 2 महीने में या सड़ गल करके डिकम्पोज होकर के खाद के रूप में आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। ये खाद बहुत ही पावरफुल होगा। तो को आप अगर डिकम्पोज करके जो फर्टिलाइजर बनाते हैं तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरा हुआ आपका कंपोस्ट तैयार होता है। डिकम्पोज करने के लिए इफ्को का बोकासी आता है, जो कि एक पाउडर फॉर्म में भी होता है और लिक्विड फॉर्म में भी आता है, और उसको हम यूज करेंगे। ये कंपोस्ट बिन में ये फर्टिलाइजर तैयार हो रहे हैं। ये 20 लीटर का ये कंपोस्ट बिन है, इसमें हमारे फर्टिलाइजर तैयार हो रहे हैं। ये बकेट है 20 लीटर का, इसमें भी हो रहे हैं। ये ट्रस्ट बिन है, इसके अंदर भी लीफ से ये फर्टिलाइजर तैयार हो रहे हैं। ये बोकासी का ये लिक्विड फॉर्म में आता है और एक पाउडर फॉर्म में भी आता है। इसको 5 ml से 10 ml बकेट में हम डाल देते हैं। इसमें बहुत ही ज्यादा बैक्टीरिया इसमें अवेलेबल रहते हैं। तो ये हमारा घोल अभी तैयार हो चुका है। इसको हम ये अपना कंपोस्ट बिन में ऊपर से आप इसको डाल देना है, और ये बहुत ही जल्दी डिकम्पोज करेगा। ये देखिए, ये हमारा लगभग डिकम्पोज हो चुका है। 90% के करीब ये हमारा डिकम्पोज हो चुका है। अभी और कम से कम 10-15 दिन के बाद में ये फर्टिलाइजर पूरा हमारा 100% डिकम्पोज हो जाएगा। ये बीच बीच में आप इसको चलाते रहें इस तरह से। पहले इसके अंदर बोकासी जो पाउडर फॉर्म में आता है उसको भी हमने इसमें दिया हुआ था। अभी थोड़ा थोड़ा और इसके अंदर बोकासी लिक्विड को इसमें डाल दीजिए, ये बहुत जल्दी ही डिकम्पोज कर देगा। अब इसके अंदर से जो नीचे में लिक्विड जमा होता है, वो लिक्विड भी हमारे पौधे के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो अभी हम आपको बताएंगे कि इसके लिक्विड को भी कैसे यूज करना है। पावरफुल इसके अंदर से लिक्विड फर्टिलाइजर भी निकलता है, जिसको हम एक पार्ट इस लिक्विड फर्टिलाइजर को लेंगे और 3 पार्ट इसके अंदर पानी मिलाएंगे, और पानी मिला करके थोड़ा सा इसमें हम साफ फंगिसाइड्स को थोड़ा डाल देंगे ताकि फंगस की समस्या न हो, और हर प्लांट की जड़ों को इरिगेट करेंगे तो प्लांट का ग्रोथ बहुत तेजी से होता है। देखिए, इसके अंदर हम गार्डन लीफ इकट्ठे किए हुए हैं। इसके नीचे में भी काफी डिकम्पोज हो चुका है, लेकिन हम ऊपर गार्डन लीफ से इसको भरते जाते हैं। अभी हम इसके ऊपर जो है ना बोकासी का लिक्विड जो हम तैयार किए हुए हैं, इसको ये हम ऊपर से डाल देंगे। ये धीरे धीरे नीचे तक पहुंचेगा, और जहां तक पहुंचेगा ये बहुत जल्दी ही डिकम्पोज करने में सहायक होगा। तो इसके अंदर हमने डाल दिया है, ये डिकम्पोज होता रहेगा, और इसके जो पानी है वो धीरे धीरे नीचे जमा होता रहेगा। ये देखिए व्यूअर्स, इस बकेट में भी हमने गार्डन लीफ से पूरा भर रखा है। इसमें ये बात का ध्यान रखना है व्यूअर्स कि इसमें पके हुए हमारे फूड्स नहीं होना चाहिए, जैसे चावल, रोटी, कोई जो भी चीज पका हुआ है वो नहीं होना चाहिए। सिर्फ ताजी सब्जियों के छिलके और हमारे गार्डन के जो भी वेस्ट मटेरियल है वो भी होना चाहिए। ये डालने के बाद में हम इसको अच्छी तरह से चला दे रहे हैं। मिलाने के बाद में ये धीरे धीरे नीचे बैठता रहेगा, और ये हमारा डिकम्पोज होता रहेगा। तो इस तरह से आप अपने गार्डन में भी किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट से घर में फ्री कंपोस्ट तैयार करते रहिए। इसके अंदर भी हमने पत्तियां डाल करके इसको भर रखा है। अभी इसके अंदर हम पानी निकालेंगे। इसमें भी अभी हम थोड़ा सा जो हमारे पास बोकासी का लिक्विड डिकम्पोजर है, इसको थोड़ा सा हम डाल लेंगे। डालने के बाद में ये ढक्कन को हम बंद कर देंगे। ये देखिए, यहाँ से ये लिक्विड नीचे से निकलेगा। ये भी हमारा डिकम्पोज हो रहा है, और तेजी से डिकम्पोज करने के लिए हम इसमें डिकम्पोजर को डाल दिए हैं। इसको बीच बीच में आप चलाते रहना है, इस तरह से पानी को निकालते रहना है, और निकाल करके उस लिक्विड फर्टिलाइजर को आप अपने गार्डन में यूज करते रहिए। ये लिक्विड हम निकाल रहे हैं और इसको जमा करते जाएंगे।
ये देखिए व्यूअर्स, लगभग ये पूरा एक बकेट हमारे पास लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार हो गया है। अब इसमें हम आवश्यकता के अनुसार थोड़ा सा फंगिसाइड मिला दिए हैं। मिलाने के बाद में तो हम किसी डंडे के सहारे अच्छी तरह से चला लेंगे। तो ये हमारा एकदम माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरा हुआ ये लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार हो चुका है। अब इसका हम प्लांट में देने के लिए रेशियो इस प्रकार से तैयार करेंगे। 15 लीटर कैपेसिटी का ये बकेट है, जिसके अंदर 10 लीटर पानी होगा। तो 10 लीटर पानी में 2 लीटर लिक्विड फर्टिलाइजर मिलाएंगे और ये फर्टिलाइजर हमारा तैयार हो चुका है। तो इसके डबल बेनिफिट्स हैं। जब तक ये हमारा डिकम्पोज हो रहा है कंपोस्ट बिन में, इसका हम लिक्विड फर्टिलाइजर निकालते रहेंगे, अपने प्लांट्स में अप्लाई करते रहेंगे। तो इस फर्टिलाइजर को आप अपने पौधों के जड़ों में थोड़ा थोड़ा आवश्यकता अनुसार दे दीजिए। पौधों में देने से पहले मिट्टी को गुड़ाई अच्छी तरह से कर लीजिए और गुड़ाई करने के बाद में अपने पौधों को ये दीजिए। तो आपके पौधे जो है बहुत ही तेजी से फास्ट ग्रो करेंगे। छोटे हैं उसमें थोड़ा सा दीजिए, थोड़ा बड़ा ग्रो बैग है उसमें आधा मग दीजिए। जो बड़ा ग्रो बैग है, जैसे इसमें मैंने 1 मग दे दिया है। तो इसी तरह से व्यूअर्स, अपने घर में फ्री का फर्टिलाइजर बनाइए, कंपोस्ट को भी यूज करिए, लिक्विड फर्टिलाइजर को भी यूज करिए और अपने पौधों को हरे भरे और स्वस्थ रखिए। तो ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कमेंट द्वारा हमें बताइए। इसी तरह से हम गार्डनिंग से रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहते हैं। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।